अजीज़ो, इबादत शुरू करने से पहले मैं आप सबको जो दूर नज़दीक से जहाँ जहाँ से भी आए हैं, पैदल आए हैं, साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर, शायद ट्रेनों पर, जहाज़ों से, आप सबको 74वीं ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की पर आमद पर हम ज़ोरदार तालियों से खुशामदीद करते हैं। इबादत से पहले मैं आपको अब बैठ जाए, तशरीफ रखें, तशरीफ। 74वीं ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के मौका पर हम 75वीं ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की जब तैयारी कर रहे थे तो एक बात आई कि हम मुक़द्दसा मरियम के नाम का नवीना शुरू करते हैं। ये नवीना फादर तारक जॉर्ज जो यहाँ के रेक्टर हैं, पैरिश प्रीस्ट हैं, वो हर रोज़ इस गिरजाघर में 2 बजे दोपहर को मरियाबाद के लोग जो नमाज पढ़ाते रहे उनके साथ मिलकर रोज़ करते थे नवीने की दुआ। कई लोगों ने नवीने की दुआ से शिफा पाई, कई लोगों ने शिफा पाने की गवाही भी दी, और एक गवाही जो बड़ी काबिले सुनने के काबिल है, ईमान को मजबूत करने के काबिल है, जो ईमान को मजबूत करती है, वो ये है कि एक शख्स ने मुझे बताया, बाकी भी 2-3 और भी लोगों ने बताया, लेकिन एक शख्स ने, जो मैं बताने लगा हूँ, कि उनकी अम्मी को डॉक्टर ने बताया कि शायद तो कैंसर जैसी कोई बीमारी हो गई। सारा ख़ानदान परेशान था कि क्या करेगा, माँ तो माँ ही होती है। तो उन्होंने ये नेट पर हमारी मुक़द्दसा मरियम की नवीने की दुआ उन्होंने देखी। उन्होंने देखा कि यहाँ भी हर रोज़ दोपहर को 2 बजे नमाज की जा रही है, नवीने की नमाज की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी अम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए मैं भी नवीने की दुआ पढ़ूँ। उन्होंने भी खामोशी के साथ, किसी को बताए बगैर उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू की। जब 8वां दिन हुआ तो डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक, पहली रिपोर्ट के मुताबिक लगता था कैंसर है, लेकिन अभी दूसरी रिपोर्ट में आ गया है कि कैंसर नहीं है। ये नवीने की दुआ कर बोले मुक़द्दसा मरियम की, बोले मुक़द्दसा मरियम की। उन्होंने फिर भी चेक करने के लिए दोबारा पता कराया तो डॉक्टर ने जो अभी दवाइयाँ लिखी उसमें कोई ऐसी दवाई भी नहीं थी। और जो ये इस तरह के बहुत सारे मौज़ा, अभी जब मैं जैसे दाखिल हुआ हूँ तो कराची से एक फैमिली मिली जिनको मैं, जब मैं ब्रदर था उस वक्त से जानता था, तो वो कहने लगे कि एक बच्चा था, कोई अभी मेरे ख्याल 10 साल का होगा। कहने लगे भाई साहब ये 10 साल का बच्चा, अभी इसको यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि 10 साल पहले हम यहाँ पर आए थे, हमने दुआ की थी और खुदा ने हमें ये बच्चा दिया। अभी देखें कितना बच्चा बड़ा है, वो बच्चे को लेकर आए। और भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जिनको हर साल यहाँ पर ज़ियारत से बरकतें मिली हैं, फजल मिले हैं, उनकी मुरादें सुनी गई हैं, मुरादें पूरी हुई हैं। वो खाली हाथ आए थे और झोली भर के लेकर अपने अपने घर को गए। आए हम इसी अकीदत के साथ, इसी एहतराम के साथ, ईमान की मजबूती के साथ अपनी 74वीं ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के तीसरे दिन की इबादत में शामिल हैं। हम दिली दुआ करेंगे। खुदा हमारी उसी तरह ही दुआ सुनता है जैसे दूसरों की सुनी गई है। खुदा हर एक की दुआ सुनता है। खुदा किसी की दुआ को बेजवाब दिए नहीं रहता। खुदा हर एक की दुआ सुनता है। जो भी उसे पुकारते हैं खुदा उनकी आवाज़ सुनता है, जो भी उसे पुकारते हैं। और खुदा अपने चाहने वालों को कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता, कभी भी मायूस होने नहीं देता। आज भी जितने भी ज़ायरीन आए हैं, कोई भी यहाँ से मायूस नहीं जाएगा। हर एक की खुदा झोली भरेगा, हर एक की दुआ सुनेगा। तो आए अभी हम खड़े होकर बड़े एहतराम के साथ अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं।
बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। अजीज़ों, हम बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी दूर नज़दीक के मुख्तलिफ तरीक़ों के से हम यहाँ पर आए हैं और ये खुदा ही की मेहरबानी है कि खुदा ने हमें तमाम बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, कोरोना जैसी बीमारी से, डेंगू जैसी बीमारियों से खुदा ने हमें बचा के रखा। और ये फजल बख्शा है कि 2023 में हम जब 74वीं ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम मना रहे हैं, हम ज़ियारत में शामिल हों। ये खुदा ही का फजल है, खुदा ही का फजल है। कई लोग पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल नहीं हैं। ये खुदा ही का फजल है कि खुदा ने मुझे और आपको ये फजल बख्शा है कि हम यहाँ पर आकर, मैदान मरियम में आकर, पहाड़ी के सामने आकर हम माँ मरियम से दुआ करें। और जिस तरह माँ मरियम अपने ईमान में मजबूत थी, इसी तरह हम भी मजबूत रहें। जिस तरह माँ मरियम ने खुदा की हर बात पर यकीन किया, हम भी इसी तरह यकीन करें। अगर किसी भी वजह से वो खुदा जिसने हमें भी भेजता है कि तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को सहारा दो, हम उसी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज हम दुआ के शुरू में हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे कि वो खुदा जिसने हमें इतनी बरकतें दी हैं, वही जब हमें भी भेजता है, क्या हम उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते। शायद खुदा ने जब हमें कहा कि एक दूसरे को प्यार करो, शायद हम कई लोगों को इज़्ज़त दे सके, कईयों को नहीं इज़्ज़त दे सके। शायद हम कईयों में अच्छी चीज़ें नहीं देख सके, हमने उनके अंदर कोई ना कोई नक्स ढूंढ ही लिया, कोई ना कोई नुक्ताचीनी की, कोई ना कोई गलती ढूंढ ही ली। शायद हम कईयों को सहारा दे सकते थे, लेकिन हमने सहारा देने के बजाय उनको गिरने दिया या गिराने की कोशिश की। कई जगह पर हम सुलह करा सकते थे, लेकिन हम खामोश रहे, सुलह ही नहीं कराई और लड़ाई झगड़ा बढ़ा या हमने लड़ाई झगड़ा करवा दिया। कई जगहों पर शायद हमने चुगलियाँ लगा दी, कई घरों में शक व शुबात पैदा हो गए, ख़ानदान टूट गए। आए हम इन सब गुनाहों और गलतियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, ताकि वाजिब तौर पर इस पाक मास में शरीक हो सके। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा का वाली, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।